हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है और इम्पॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक क्लास 7th से। ये चैप्टर धीरे धीरे आपने देखा होगा, 7th में थोड़ा ग्रोथ किया, फिर 8th में थोड़ा आपने पढ़ा, 9th में पढ़ा, उसी तरीके से आपको 12th में इसके बारे में कम्प्लीटली पढ़ लेना है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डैश रिप्रेजेंट सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इसका आंसर होगा फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल रिप्रेजेंट सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। क्लियर है? क्या है इसमें यहाँ पे पूछा गया है, डैश रिप्रेजेंट सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। इसका आंसर होगा phosphorus cycle represents sedimentary type of nutrient cycle. Now question number two क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम द फूड चेन स्टार्ट्स विथ डैश। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम द फूड चेन स्टार्ट्स विथ डैश। तो इसका आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन्स। इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम द फूड चेन स्टार्ट्स विथ फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, the last stable community in succession that is in equilibrium with the environment is called dash. I do repeat it, the last stable community in succession that is in equilibrium with the environment is called dash. तो इसका आंसर होगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटीज का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी में एक बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही मैंने आप लोगों के लिए चूजन क्वेश्चंस बनाया है, लाइक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द रिजर्वर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन डैश। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, द रिजर्वर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन डैश। तो इसका आंसर होगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, द रिजर्वर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, the process of mineralization by microorganisms helps in release of dash. The process of mineralization by microorganisms helps in release of dash. तो इसका आंसर होगा inorganic nutrient from humus। क्या होगा इसका आंसर, inorganic nutrient from humus। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। So here is our question number 6. The ecosystem is most productive in terms of net primary production. तो इसका आंसर होगा tropical rainforest ecosystem is most productive in terms of net primary production. I do repeat it, tropical rainforest ecosystem is most productive in terms of net primary production. इसका आंसर होगा। Now question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, approximately dash percent of solar energy, approximately dash percent of solar energy that falls on leaves of a plant is converted to chemical energy by photosynthesis. तो इसका आंसर होगा approximately 2 to 10% of solar energy that falls on the leaves of a plant is converted to chemical energy by photosynthesis. कितना परसेंट होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 2 to 10%। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड डैश। I do repeat it, vertical distribution of different species occupying different levels in an ecosystem is called dash. तो इसका आंसर होगा vertical distribution of different species occupying different levels in an ecosystem is called as stratification. क्या कहते हैं इसको हम? stratification. Question number 9.
The rate of production of biomass is termed as dash. I do repeat it. The rate of production of biomass is termed as dash. तो इसका आंसर होगा the rate of production of biomass is termed as productivity. क्या कहते हैं इसको हम? Productivity. The rate of production of biomass is termed as productivity. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है डैश ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द बिगिनिंग ऑफ डिट्रियस फूड चेन. डैश ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डिट्रियस फूड चेन. तो इसका आंसर होगा दैट. तो स्टूडेंट्स, आई डू होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा. मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाई होंगी ये चैप्टर. तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देंगे इस वीडियो को और अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ करके जाइएगा. ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड, stay subscribed. Thank you for watching this video. Jai Hind, Vande Mataram.